मडगांव श्रापित है, वहाँ कभी बाढ़ आई थी और पूरा गांव बह गया था। कभी उधर मत जाना, मरे हुए लोग भी भूख लगने पर बुलाते हैं। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता, उसका मोबाइल गर्म होने लगा। बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही थी। फिर अचानक मोबाइल स्क्रीन ब्लैंक हो गई। श्रापित गांव और डिलीवरी बॉय। ये कहानी एक सच्चे हादसे पर आधारित है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं स्टोरी विद सौरभ, जहां हर कहानी सच्चाई के करीब और डर के पार होती है। अगर आप भी डर में मजा ढूंढते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक दास्तान। रोहित यादव, उम्र 23 साल, मुंबई के उपनगरीय इलाके में किराए के एक छोटे से कमरे में रहता था। पिता एक हादसे में गुजर चुके थे और माँ गांव में अकेली थी। माँ की दवाइयों और छोटे भाई की पढ़ाई का खर्च रोहित ही उठाता था। दिन में कॉलेज, रात को फूड डिलीवरी, यही उसकी जिंदगी थी। उस दिन मौसम खराब था। बादलों के गर्जन के बीच वो एक लोकल होटल के बाहर ऑर्डर का इंतजार कर रहा था। जेब में बस 200 रुपये बचे थे। वो सोच रहा था, आज ओवर टाइम करूंगा तभी कुछ बचेगा। तभी मोबाइल में बीप हुई। न्यू ऑर्डर 666, लोकेशन लिखी, मडगांव। मडगांव? वो चौंका। उसे याद आया, बचपन में लोगों से सुना था मडगांव श्रापित है, वहाँ कभी बाढ़ आई थी और पूरा गांव बह गया था। बाद में जो लौटे वो भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। रोहित ने झिझकते हुए होटल के काउंटर से पूछा, भाई मडगांव के बारे में सुना है? होटल मालिक ने घूर कर देखा, फिर धीरे से बोला, कभी उधर मत जाना, मरे हुए लोग भी भूख लगने पर बुलाते हैं। लेकिन मजबूरी के आगे डर कहाँ टिकता है। रोहित ने गहरी सांस ली और ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। अनजाना सफर शुरू हुआ। बारिश तेज हो गई थी। ठंडी हवा के झोंकों के बीच रोहित ने बाइक स्टार्ट की। मैप बार बार घूम रहा था, पर ऐप के नक्शे में एक छोटा सा रास्ता दिख रहा था। करीब 40 मिनट के बाद वो शहर की चमचमाती सड़कों से दूर वीरान इलाके में आ गया। चारों ओर अंधेरा था। सड़कें टूटी हुई, बिजली के खंभे टिमटिमा रहे थे। रास्ते में एक जर्जर बोर्ड गिरा पड़ा था, मडगांव, खतरनाक क्षेत्र, आगे जाना मना है। रोहित का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने खुद को समझाया, बस एक डिलीवरी है, फिर घर। जैसे जैसे वह गांव के करीब पहुंचता, उसका मोबाइल गर्म होने लगा। बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही थी। फिर अचानक मोबाइल स्क्रीन ब्लैंक हो गई। एक पल के लिए रोहित का मन किया लौटने का, लेकिन तभी याद आया माँ की दवाइयाँ, भाई की स्कूल फीस। उसने हिम्मत बांधी और आगे बढ़ता रहा। गांव एकदम वीरान था। जले हुए मकान, उखड़ी हुई जमीन, पेड़ों पर सूखे हुए कपड़े लटके थे। हर तरफ एक अजीब गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। लोकेशन की आखिरी पिन एक टूटी हुई हवेली पर रुक गई थी। हवेली का दरवाजा आधा खुला था। दरवाजे पर खून से सना निशान था। भूख। रोहित ने कांपते हुए पैकेट उठाया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। हेलो, फूड डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। तभी ऊपर से किसी के पैरों की सरसराहट की आवाज आई और फिर मोबाइल पर फिर से बीप। ऊपर आओ, भूख लगी है। रोहित का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे ऊपर जाने को मजबूर किया। वो धीरे धीरे लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन छू ली। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। अचानक ऊपर की मंजिल का दरवाजा अपने आप खुला। कमरे के अंदर धुंधलका था। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए, और आसपास दीवारों पर खून से लिखा था, तुम भी अब हमारे हो। रोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं, और तभी वो कुर्सी पर बैठा साया अचानक उठा और गरजती आवाज में चिल्लाया, भूख लगी है। कमरा अचानक ठंडा हो गया। हवाएं बर्फ जैसी लगने लगी। रोहित ने घबराकर फूड पैकेट फेंका और भागने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। साया दीवार से निकलकर उसका पीछा करने लगा। फड़फड़ाते बाल, खून से लथपथ चेहरा, पिचकी हुई आंखें। रोहित जोर से चिखा और पूरे जोर से खिड़की की तरफ दौड़ा। कांच तोड़कर जैसे तैसे बाहर कूदा। पैर में गहरी चोट लगी, लेकिन उसे चोट देखने की फुर्सत नहीं थी। लंगड़ाते हुई बाइक की तरफ भागा। बाइक तक पहुंचते समय उसे लगा कोई उसके पीछे सांस ले रहा है। बाइक स्टार्ट की, लेकिन इंजन गड़गड़ाने लगा। पीछे से साया चिल्लाया, कहाँ भागेगा, हमें भूख लगी है। रोहित ने हिम्मत जुटाई, बाइक को धक्का देकर स्टार्ट किया और पूरी ताकत से भगाया। पीछे मडगांव की हवेली से अजीब सी लाल रोशनी उठ रही थी और भयंकर चीखें गूंज रही थीं। आधे घंटे बाद जैसे ही शहर की सीमाओं में पहुंचा, मोबाइल अपने आप ठीक हो गया, लेकिन उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। अगले दिन रोहित कंपनी के ऑफिस पहुंचा और सुपरवाइजर से पूछा, सर, कल का ऑर्डर #666 किसने दिया था? सुपरवाइजर हंस पड़ा, क्या मजाक कर रहे हो रोहित, हमारा सिस्टम #666 तक गया ही नहीं। और मडगांव, वो गांव तो सालों पहले बर्बाद हो चुका है। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ चुका था, कल रात उसे किसी मरे हुए ने अपने जाल में फंसाया था। एक भूखी आत्मा उसे भी अपना शिकार बनाना चाहती थी।
रोहित ने डिलीवरी बॉय की नौकरी छोड़ दी। अब वह दिन में मजदूरी करने लगा, लेकिन कई बार रात को उसे फोन की बीप सुनाई देती। स्क्रीन पर वही शब्द चमकते, भूख लगी है। तो दोस्तों ये थी डिलीवरी बॉय रोहित की कहानी। अगर ये कहानी आपको डरा गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।